इंस्टीट्यूट के साथ में हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, स्पेशली प्लेसमेंट के अंदर। हमारे होटल्स में नहीं, हमारे स्टूडेंट्स एयरलाइंस में भी जा रहे हैं। हमारा अगर आप देखें तो हमने 112 स्टूडेंट 117 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हमने 200 प्लस जॉब दी। ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जिनमें 2-2, 3-3 जॉब्स उनको प्रोवाइड किए। और हम कनाडा और यूएसए के साथ में ऑलमोस्ट डिस्कशन क्लियर हो चुका है, सिर्फ हमें साइन करना है। सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत आदर के साथ में आप लोगों का स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और हमारे इस कॉलेज में आए। और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे कॉलेज में पहले से भी जुड़े रहे हैं। हम काफ़ी लोगों को देख रहे हैं कि जो हमारे साथ में काम किया इन्होंने। मैं थोड़ा से पहले कॉलेज के बारे में बताना चाहूँगा, इससे पहले कि हम मेन जो मुद्दा है आज का उसके ऊपर हम आए। हमारा कॉलेज जैसे आप लोग जानते हैं, कुछ लोग नए लोग होंगे उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि 2012 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ। उस वक्त ये कॉलेज बहुत छोटे पैरामीटर्स पे था और हमारी इनटेक सिर्फ 40 स्टूडेंट्स की थी। लेकिन धीरे धीरे हमने ग्रो किया और हम 120 सीट्स के ऊपर आए। आज हमारा बीएससी का जो प्रोग्राम है, जिसको हम होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं, जिसके अंदर हम हॉस्पिटैलिटी और होटल एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करते हैं, जो हमारा 3 साल का प्रोग्राम है, उसकी सीट हमारी 160 सीट्स है। इसके साथ में हम डिप्लोमा प्रोग्राम भी चला रहे हैं। डिप्लोमा हम कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन में, जो 1.5 ईयर का है। हमारा बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का प्रोग्राम है जो 1.5 ईयर का है। और हम F&B सर्विस में 1.5 ईयर का डिप्लोमा दे रहे हैं। हम सबसे पहले ये बताएं कि हमारी जो जर्नी है वो किस तरीके से स्टार्ट हुई और इंडिया किस तरीके से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि हमने 40 से 160 सीट्स कोरोना के पहले कर दिया था। अगर कोरोना ना आता तो हमारा इंटेक 200 या 200 प्लस हो जाता अब तक। नो डाउट कि कोरोना के टाइम पे आप सबको पता होगा कि कितनी बुरी तरीके से ये इंडस्ट्री डैमेज हुई। हमारी इंडस्ट्री में एक अच्छी बात है या बुरी बात है कि अगर कोई भी चीज़ होती तो सबसे जल्दी हमारी इंडस्ट्री डैमेज होती है और सबसे जल्दी ये इंडस्ट्री चालू भी हो जाती है। आज हमारी इंडस्ट्री का आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, वहाँ आना जाना मेरा रहता है। मैं रोहतक में हूँ, यहाँ के होटल इंडस्ट्री से मेरी मुलाकात है। दिल्ली हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे हमारी प्लेसमेंट होती है। जब हम सबसे बात करते हैं, इस वक्त होटल एक्यूपेंसी 100 रूम के पीछे कभी भी 100 प्लस नहीं हुई। आज की डेट में 100 प्लस ऑक्यूपेंसी है। इसका मतलब कि 100 रूम है और 102 या 103 या 104 रूम लग जाते हैं। अब ये जान करके आपको ताज्जुब होगा कि 100 रूम के पीछे 103 रूम कैसे लगे। कुछ रूम हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगते हैं कि आप मॉर्निंग में आए और आफ्टरनून में निकल गए। आपको नहाना धोना था या अपनी थोड़ी सी तैयारी करनी थी या एक छोटी सी मीटिंग करनी थी होटल में बैठ करके, और आपने मीटिंग की और रूम छोड़ दिया। हमारे पास में डिमांड इतनी है कि हम उस रूम को दोबारा लगा देते हैं। इस तरीके से पूरी इंडस्ट्री हमारी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, फूड इंडस्ट्री, छोटे छोटे आउटलेट्स आप देखते होंगे कि कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। हमारे चंडीगढ़ में जो हम जाते हैं सैटरडे संडे या कभी भी हमारे ऑफिशियल वर्क से हम देखते हैं कि वहाँ के ऊपर अगर 50 रेस्टोरेंट थे तो आज की डेट में 60-70 रेस्टोरेंट हो गए कोरोना के बाद में। रोहतक में अगर हम देखते हैं तो कम से कम 20 से 25% ग्रोथ है छोटे आउटलेट्स के अंदर। बड़े आउटलेट्स आने में टाइम लगता है क्योंकि होटल बनाने में आपको साल, 1.5 साल, 2 साल का वक्त लग जाता है। तो बड़े आउटलेट्स आपको नज़र आएंगे 2 साल के बाद। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारे छोटे रेस्टोरेंट्स आप लोग भी नज़र फेर करके देख रहे होंगे किस तरीके से आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, स्पेशली प्लेसमेंट के अंदर। हमारा अगर आप देखें तो हमने 112 स्टूडेंट 117 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हमने 200 प्लस जॉब दी।
अगर हम 200 प्लस की जॉब देने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जिनमें 2-2, 3-3 जॉब्स उनको प्रोवाइड की गई और बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई। इस वक्त आने वाले टाइम में मैं इससे ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट की गुंजाइश समझता हूँ और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक स्टूडेंट यहाँ के ऊपर आए और उसको पहले से पता हो या उसका फाइनल एग्जामिनेशन ना हो चुका हो या उसका फाइनल रिजल्ट ना आया हो और उससे पहले उसको ये पता चल जाए कि उसको कहाँ ज्वाइन करना है। तो आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि सभी लोगों को ये पता चले कि किस तरीके का यहाँ पे स्कोप है, किस तरीके की जॉब्स है। जॉब्स हम सिर्फ होटल्स में नहीं दे रहे हैं। होटल मैनेजमेंट कॉलेज से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि हमारी जो जॉब्स हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया में है होटल्स, और होटल्स में थोड़ा सा कुछ कहीं के ऊपर हमारे समाज में एक हिचक है अभी भी कि हम अपने बच्चे को होटल्स में नहीं भेजना चाहेंगे। तो अब हम बताएं कि हम आपको कहाँ कहाँ भेजते हैं। हमारे होटल्स में नहीं, हमारे स्टूडेंट्स एयरलाइंस में भी जा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स शिपिंग में भी जा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स क्रूज़ में भी जा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स रिटेल में भी जा रहे हैं। रिटेल में फूड रिटेल एक हम कहते हैं, दूसरा हमारे बहुत सारे आउटलेट्स हैं जैसे रिलायंस है, रिलायंस फ्रेश में हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, वॉलमार्ट में मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। इस तरीके के जितने भी मोर करके एक है रिटेल, उसमें हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। कुछ ज्वेलरी शॉप में हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, तो वो भी रिटेल है। आपको ताज्जुब होगा कि हमारा स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट के लिए आता है लेकिन वो ज्वेलरी में काम कर रहा होता है। तो अच्छी बात ये है कि उसको शायद वो लाइकिंग थी, वो वहाँ के ऊपर अच्छा ऑफर है, 25 से 30 हज़ार रुपये का ज्वेलरी शॉप में भी आपको ऑफर मिलता है अगर हम टाइटन की बात करें। तो हमारे स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल आपके आज तक आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आए हैं, वो आपको नहीं लगता है कि वो हॉस्पिटल, इट्स जस्ट लाइक ए होटल। अब उस होटल लाइक हॉस्पिटल को मेंटेन करने के लिए आपको उस तरीके के स्टाफ की रिक्वायरमेंट है कि वो वहाँ पे हाइजीन मेंटेन कर सके, वो उनकी लॉन्ड्री चेक कर सके, उनका फूड जो स्पेसिफिक फूड है जो आप डॉक्टर से उसको प्रेस्क्राइब करें वो भी आपको बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। उस मॉनिटरिंग के लिए आपको एक होटल मैनेजमेंट क्वालिफाइड आदमी चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स रिलायंस के अंदर, हमारे स्टूडेंट्स एयरटेल के अंदर, हमारे स्टूडेंट किसी भी मोबाइल कंपनी ऐसी नहीं होगी जिसमें नहीं काम कर रहे हैं, या किसी भी पब्लिक सेक्टर जहाँ के ऊपर भी 1000-2000 लोग काम करते हैं वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स जा रहा है और वहाँ पे काम कर रहा है। अब वो क्या काम कर रहे हैं? जहाँ पे 1000 लोग हैं वहाँ मीटिंग्स होती होंगी, वहाँ पे लोग ट्रेवल करते होंगे, वहाँ के ऊपर उस बिल्डिंग को मेंटेन करना होता होगा, वहाँ के ऊपर बहुत सारी टैक्सीज़ को लाना होगा, उनके गेस्ट को लाना है, उनके गेस्ट को पहुँचाना है, टिकटिंग करानी होगी। इस तरह के जो फैसिलिटीज़ एरिया हम कहते हैं किसी भी ऑफिस का, उसको रख रखाव करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स बहुत फिट है। इसलिए फिट है कि हम एक तरह के डिसिप्लिन उनको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, हम उनको यहाँ के ऊपर एक क्लीनिंग के बारे में बताते हैं, गेस्ट को रिसीव करने के बारे में बताते हैं। जो हमारा कोर एरिया है वो यही है कि हम गेस्ट को रिसीव करने से लेकर के, गेस्ट के स्टे से लेकर के, उनके फूड से लेकर के सभी चीज़ों को हम ध्यान रखें। तो ये हमारा इंस्टीट्यूट अभी तक कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी डिमांड है। जैसा आप सबको पता होगा, हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स भी थोड़ा से मुश्किल से होते हैं क्योंकि एक कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, और उसमें आपको अपीयर होना होता है। जब वहाँ अपीयर हो करके आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप हमारे पास एक लिस्ट आती है, और लिस्ट आने के बाद हम उस जो स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं, अगर कुछ स्टूडेंट्स की शॉर्टकमिंग्स होती है, कुछ हमारी सीटें खाली रह जाती हैं, तो हम उसको एडवर्टाइज़ करते हैं और मेरिट बेसिस के ऊपर 10th-12th की जो मेरिट है उसके बेसिस के ऊपर हम एडमिशन करते हैं। लेकिन हमारे इस वक्त जो सेक्रेटरी टूरिज्म है मिस्टर MD सिन्हा जी, उनका कहना ये है कि इंस्टीट्यूट में बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी होना चाहिए,
जैसे हमारे यहाँ अभी मिनिस्टर साहब आए थे, टूरिज्म मिनिस्टर साहब, उन्होंने यहाँ के ऊपर कुछ प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया जो आपको जानकारी में होगा। हम यहाँ के ऊपर इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, यानी हम रोजगार स्वयं से जो रोजगार करने वाले कोर्सेज हैं वो हम यहाँ पे चला रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एरिया है कि और स्पेशली हॉस्पिटैलिटी का जो एक एरिया है उसके अंदर आप स्वयं का रोजगार बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्कोप आने वाला है, पूरे इंडिया में आएगा और बाहर आ चुका है काफ़ी, हिमाचल और उत्तराखंड में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है होम स्टे प्रोग्राम। हमारी बहुत सारी घरों गांव की कोठियाँ, बहुत सारे आपके मकान खाली पड़े हुए हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है। आप कहते हो कि अब हम इसको क्या करें, इसको ताला बंद करके चले जाते हो। तो अब आप बहुत सारे लोगों ने होम स्टे उसी घर को आप कॉमर्शलाइज कर रहे हैं। उसको जब आप कमर्शलाइज कर देते हैं तो होम स्टे आने वाले टाइम में पॉपुलर होगा क्यों? आपके अंदर होगा कि आदमी गांव में क्यों रहेगा? क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम रोहतक को समझना चाहते हैं, या हम हिमाचल को समझना चाहते हैं, या हम उत्तराखंड को समझना चाहते हैं, क्या किसी 5 स्टार होटल में रह के समझ सकते हैं? हाँ, उत्तराखंड की जो खूबसूरती है वो तो हम देख सकते हैं, वहाँ का टेम्परेचर का एक एहसास हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड को नहीं समझ सकते। लेकिन हम किसी उत्तराखंड के किसी गांव में जा कर के, किसी घर में रह जा कर के, तो हमें उनकी बहुत सारे कल्चर का पता चलता है, किस तरीके के वो लोग हैं, कैसा बिहेवियर है, खान पान क्या है उनका, किस तरीके से उनके यहाँ रिश्तेदारी में क्या क्या चीज़ें चलती हैं। तो ये एक आप बहुत सारे उत्तराखंड को पूरा समझ करके अगर आना है तो हम होम स्टे करना शुरू करें, जैसे फॉरेन में हो रहा था। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे हर स्टेट के अंदर होम स्टे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। उसके लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि होम स्टे में ऐसी ट्रेनिंग होगी जो एक मल्टी स्किलिंग टाइप की ट्रेनिंग है, कि एक आदमी है जो खाना भी बना सकता है, रूम का रखरखाव भी कर सकता है, और सफाई को भी मेंटेन कर सकता है, क्लीनिंग भी कर सकता है, हर तरह की चीज़ें। और वो बुकिंग भी, रूम की बुकिंग भी कर सकता है कि कोई भी आदमी आ रहा है उसको बुकिंग करनी है। अगर उसको टैक्सी चाहिए तो टैक्सी लेकर के आना है, या टैक्सी वाले को फ़ोन करना है कि मेरा गेस्ट आ रहा है रेलवे स्टेशन से या बस स्टेशन से या एयरपोर्ट से लेकर के आना है। तो एक ऐसे स्टाफ की ज़रूरत होगी, उस तरह की हम यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम वहीं पे नहीं रुके, अब हम मेन अपने उस पर आते हैं कि हम लोगों ने, और शायद ये गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो फॉरेन कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। हम कर चुके हैं स्विट्ज़रलैंड के साथ में। हम आपको डिटेल दे देंगे कि किस इंस्टीट्यूट के साथ में हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। और हम कनाडा और यूएसए के साथ में ऑलमोस्ट डिस्कशन क्लियर हो चुका है, सिर्फ हमें साइन करना है। मेरे एक ऑफिसर नहीं थे, हमारे डायरेक्टर जनरल आउट ऑफ स्टेशन थे, नहीं तो पिछले वीक में साइन हो जाता। नेक्स्ट वीक तक ये साइन हो जाएगा। और ये हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अब ये हमारा जो लिमिटेड काम नहीं है, अब हम ग्लोबल मूव करने लगे हैं। अब हम हर चीज़ को रिलेट ये नहीं करते कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है। यहीं बैठ करके आप हर कंट्री को विजुलाइज करते हैं, क्योंकि आपके पास मोबाइल है। हमें बहुत खुशी हुई, थोड़ा सा मैं एक वाकया बताऊं कि मैं मार्च में अपनी बेटी की शादी करने के लिए दुबई गया था। यहाँ पे किसी वजह से नहीं हो पाया। फरवरी में हम शादी करना चाहते थे, बुकिंग भी थी, लेकिन यहाँ कोरोना की वजह से हम शादी नहीं कर सके। लड़के वाले वहीं के थे तो मजबूरी में मुझे जाना पड़ा। और आपको यकीन नहीं होगा कि जिस होटल में हम रुके थे, जिस होटल में हम फर्स्ट डे जा कर के मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया, तो मेरे 2 स्टूडेंट यहीं के पढ़े हुए निकल करके आए कि सर आप यहाँ। तो जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं वहाँ के ऊपर मुझे स्टूडेंट्स हमारे मिल जाते हैं। 14 दिन हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में रहे उस होटल में। हम क्रूज़ पे गए तो मेरा वहाँ यहीं लोकल 1 ईयर डिप्लोमा का स्टूडेंट, उसके साथ में मेरी फ़ोटो भी है, वो स्टूडेंट मिल गया कि सर आप यहाँ कैसे।
तो हमारा स्टूडेंट, मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर मैं दुबई अनाउंस करके जाता तो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट 400 से 500 दुबई में ही मिलते। तो हम लोग इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, हमारा स्टाफ कभी कनाडा में होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया में होता है, कभी वही स्टाफ वहाँ से मूव करके वही स्टूडेंट कहीं और कंट्री में चला जाता है। तो अब कोई बॉन्डिंग नहीं है कि हमें हरियाणा में ही रहना है, हमें इंडिया के दूसरे स्टेट में रहना है, हम कहीं भी जा सकते हैं। हमें अपना कैरियर बनाना है तो हम मूव करेंगे, और हम कहीं, कोई सीमाएं नहीं हैं, हम जहाँ तक कि जा सकते हैं वहाँ तक कि अपने कल्चर को लेकर के जाएंगे। हम अपने खाना और हमारे फूड, जो हमारी स्पेशलिटी है, जो हमारी बचपने से जो मुझे बताया गया है कि हम अतिथि का सत्कार कैसे करें, उस चीज़ को हम लेकर के जब जाते हैं तो हमें बेस्ट एम्प्लॉय माना जाता है। हमें बेस्ट एम्प्लॉय इसलिए माना जाता है पूरे दुनिया के अंदर, इसलिए कि हमें बचपने से ये बताया गया है कि कुछ भी हो जाए घर में, हम अपना खुद खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अगर घर में कोई आया है तो हम उसको अपना खाना उठा के खिला देंगे। दिस इज़ अवर कल्चर। तो जब हम इस तरीके से किसी को एहसास देते हैं, हमारे घर के अंदर एक एसी होता है तो हम उसमें मेहमान को रखते हैं, खुद कमरा छोड़ देते हैं। ये हमारा कल्चर है। हम बेस्ट से बेस्ट अपने किसी भी मेहमान के लिए करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कल्चर होने की वजह से हमारा जो स्टूडेंट है वो पूरी दुनिया में सक्सेसफुल है, जबकि वहाँ का कल्चर नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब भी जाएंगे, इवन उनका जो बेटा है अपने बाप के साथ में अपना रूम शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे यहाँ भी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव लोगों में ये आ रहा है। ना आए तो अच्छा है, ना आए तो अच्छा है। और हम लोग बहुत अकोमोडेट करने वाले लोग हैं, और हम जिस परिवार से हैं, इसीलिए मुझे बाहर जा कर के बहुत सक्सेस मिलता है। आप जो स्टूडेंट यहाँ कुछ नहीं कर पाता है, आप देखते हैं वो बाहर जाके बहुत कुछ कर देता है। उसकी मेन वजह यही है कि कहीं न कहीं हमारे जीन में, कहीं न कहीं हमारे आत्मा के अंदर ऐसी चीज़ें बचपने में भर दी गई हैं जो हम निकाल ही नहीं सकते, और वो अच्छाइयाँ निकल करके जब आती हैं तो उसको कोई पहचानने वाला होता है, और उसके हिसाब से वो हमें ऑफ़र देता है कि नहीं, तुम हमारे एम्प्लॉय बन जाओ। और धीरे धीरे हमारा हार्डवर्क भी हमारा साथ में जुड़ता है, ईमानदारी भी हमारी साथ में जुड़ती है, डिसिप्लिन भी हमारी साथ में जुड़ती है। इन तमाम चीज़ों के साथ में हमारा जो क्राउड है, हमारा जो इंडियंस है, वो बाहर बहुत तरक्की कर रहा है। हम दुबई गए तो हमें, हमारी इंडस्ट्री के अंदर, मैं यकीन से कह सकता हूँ, मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन जब आप होटल में घुसते हो तो आपको यू कैन मेक आउट की कितने लोग हमारी कंट्री के होंगे। 60% एम्प्लॉय, जबकि 180 कंट्री के लोग दुबई में रहते हैं। दुबई में 180 कंट्री के लोग रह रहे हैं। 60% शेयर हमारा है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। कैन यू बिलीव? 60% स्टूडेंट, एम्प्लॉइज जितने भी हैं, होटल ओनर्स भी, होटल ओनर्स हो सकता है कि 60% ना हो, लेकिन एम्प्लॉय में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 50 से 60% जो वर्कर है वो इंडिया का है, और अच्छे लेवल पे, ये नहीं कि लोअर लेवल पे ही ओनली। बहुत अच्छे जो शेफ्स हैं वो सारे इंडियंस हैं, जो बेस्ट शेफ्स हैं वहाँ के ऊपर, जो इंडियन कुजीन के अंदर हैं, वो सारे इंडियंस हैं। जनरल मैनेजर्स लेवल के लोग इंडियंस हैं, F&B मैनेजर, बैंक्वेट मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, ये सारे लेवल के लोग जो हैं वो हमारे इंडिया से बिलोंग करने वाले लोग हैं। हमें बहुत खुशी होती है द वे वी आर ग्रोइंग। हमें आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में कुछ चीज़ें हैं जो हम अकेले पहुंचा नहीं सकते। आप लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा तो हमारी रीच वहां तक होगी, और हम उन तमाम लोगों की हेल्प कर सकेंगे जो इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहे, जो फूड इंडस्ट्री में आना चाहे। अगर आपके पास वक्त है तो आज की डेट में जो चेंजेस हो रहे हैं फूड इंडस्ट्री में, मैं उस पर भी प्रकाश डालना चाहूँगा। अभी हमारा फ्रोज़न फूड का काम बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। कल भी मेरे पास एक फ़ोन आया था कि हम 5 लाख समोसा पर डे बनाना चाहते हैं। कभी सुना आप लोगों ने? 5 लाख समोसा पर डे। कहाँ बनेगा? इंडिया में बनेगा। कहाँ बिकेगा? अमेरिका में बिकेगा।
ऑलरेडी बिक रहा है, ऑलरेडी बिक रहा है। कई कंटेनर समोसे जो मेरे जानने वाले लोग हैं वो बना करके भेज रहे हैं। तो आवर फूड इज़ वेरी पॉपुलर फूड। हम बहुत सारे 20 टन पराठा पर डे बना करके, एक ही इंडस्ट्री से, एक आदमी की बात कर रहा हूँ, 20 टन पराठा पर डे बना करके हम फॉरेन भेज रहे हैं। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री आने वाले टाइम में होगी और हम फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। मैं हवा में कोई भी चीज़ नहीं मार रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो हम विजुलाइज कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। जो मैं देख रहा हूँ आज यूक्रेन में जो कुछ भी हुआ वो किसी भी छोटी कंट्री के साथ हो सकता है या नहीं हो सकता, बड़ी कंट्री के साथ में भी हो सकता है। हमारी जैसे कंट्रीज जो सर्वाइव कर जाएंगे कि वी हैव एवरीथिंग, हम हर चीज़ पैदा करते हैं। लेकिन जो कंट्रीज कुछ भी नहीं पैदा करती या कुछ पैदा करती हैं और बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? फूड सिक्योरिटी पे वो लोग काम कर रहे हैं। वो लोग हमसे खाना लेंगे, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने का खाना बना हुआ स्टोर करेंगे, बना हुआ स्टोर करेंगे। मैं खुद यहाँ के ऊपर एक काम कर रहा हूँ कि केक, डेकोरेटेड केक बना करके, जिसपे कुछ भी नहीं लिखना, ये केक यहाँ से बन करके वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में जा सकता है, दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकता है। और वहाँ के ऊपर वो सर्व जब होगा तो आपको लगेगा कि शायद एक दिन पहले बना हुआ है या सेम डे बना हुआ है, सेम डे बना हुआ है। तो हमारी इंडस्ट्री इस तरीके से चेंज हो रही है। हमारे ही एक जानने वाले हैं कनाडा, वो कम से कम 4 कंटेनर रसमलाई यहाँ से पर मंथ ले जाते हैं। कितना? 4 कंटेनर रसमलाई कनाडा एक आदमी ले जाता हो, तो और भी होंगे, हम सबको नहीं जानते। तो फूड में हमारी कंट्री बहुत अच्छा कर रही है। आने वाला टाइम विल बी वेरी डिफरेंट, उसके आने वाला टाइम और भी अच्छा होगा। हम बहुत यकीन से कह सकते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ने वाले बच्चों को आगे फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है और बहुत अच्छा है। विद दिस आई विल टेक, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहें। हमारे जो भी हमने 30-40 साल में, करीबन 36 ईयर से हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और मैं सिर्फ इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, इसलिए इंडस्ट्री के ऊपर पकड़ रखता हूँ। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या नया हो रहा है, हम आपको बता सकते हैं। मैं वैसा प्रिंसिपल नहीं हूँ कि सिर्फ एजुकेशन के बारे में जानता हूँ। थैंक यू। जो समझौता हुआ है, राइट सर, किन देशों के साथ हुआ है? हमारा जो समझौता हुआ है वो स्विट्जरलैंड के साथ में हुआ है और कनाडा और अमेरिका के साथ में हुआ है। इसमें एक अच्छी चीज़ है, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं इससे पहले कि आप दूसरा क्वेश्चन करें, शायद इसी में क्वेश्चन का जवाब भी मिलेगा आपको। ये समझौता इंस्टीट्यूट को ज़रूरत इसलिए पड़ी कि स्टूडेंट यहाँ से निकल करके मार्केट में जाता है, जिसको जाना है वो मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं और वहाँ के थ्रू चला जाता है। जब गवर्नमेंट किसी तरह का टाई अप करती है या गवर्नमेंट जब भी इन्वॉल्व होती है तो कुछ पैरामीटर्स को ज़रूर ध्यान में रखती है कि हमारा स्टूडेंट एक्सप्लॉइट ना हो, हमारा स्टूडेंट ऐसी यूनिवर्सिटी में जाए वहाँ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी हो। तो कुछ चीज़ों को हमने ध्यान रखा। ए, बी, रेट्स बहुत कम्पिटिटिव होने चाहिए। सी, क्या ये जो डिप्लोमा यहाँ किया है वो रिकग्नाइज्ड होगा कि नहीं होगा। अगर मेरा स्टूडेंट 1 ईयर डिप्लोमा करके यहाँ से वहाँ जाता है तो उसको यहाँ का 1 ईयर का क्रेडिट मिलता है, वहाँ सेकेंड ईयर में उसको एडमिशन मिलता है। हमारा जो स्टूडेंट यहाँ से एजुकेशन वीज़ा पे जाता है उसको बहुत सारी कंट्रीज सिर्फ 20 घंटे हफ्ते में काम करने के लिए देती हैं। यस, शायद थोड़ा बहुत जानकारी होगी। 20 घंटे वो अलाउ करते हैं कि वो काम कर ले और उससे भी वो कुछ रुपया बना लेता है, जिससे ये सेकेंड ईयर में वो पैसा काम आ जाए। हमारे यहाँ से जाने वाला स्टूडेंट वहाँ 40 आवर्स काम कर सकेगा। तो ये एक हमने बेस्ट चीज़ उसके अंदर रखा है कि स्टूडेंट से एक तो क्रेडिट मिलेगा, उसको 2 साल का कोर्स 1 साल में होगा। एक दूसरा क्या होगा कि उसको काम करने की अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है
और तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है रेवेन्यू को जनरेट करने का। राइट सर। तो स्टूडेंट्स डिप्लोमा या जो डिग्री को करेंगे वो भी इसमें शामिल हैं, या जो पहले कर चुके वो भी शामिल हैं? जो पहले कर चुके वो भी शामिल हो सकते हैं, और जो कर रहे हैं उनके लिए तो है, क्योंकि हम जैसे हमारा 1 साल का कोर्स है, हम 6-7वें महीने ही ये प्रोसेस उसका स्टार्ट कर देंगे। ठीक, एक चीज़ और हम बताना भूल गए, जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकेंगे, हम इसीलिए चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन पूछें। 6-7वें महीने से ही कॉलेज उसके प्रोसेस को, उसके फॉर्म भरने को सब कुछ स्टार्ट कर देगा, जिससे जैसे ही वो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे, फाइनल एग्जामिनेशन दे, इमीडिएटली वो मूव कर सकें। अब हमारे यहाँ एक 6 महीने का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसको हम इंटर्नशिप भी कहते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उसको 6 महीने की इंटर्नशिप का भी बेनिफिट मिलेगा। कोर्स उसके बाद शुरू होगा। तो आप किसी भी कंट्री में जा कर के अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाता है तो ऑलमोस्ट आपकी अगले 1 साल की कमाई हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इंटर्नशिप आपको वहाँ कराया जाएगा, उसके बाद आपका कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट होगा। राइट सर। प्रैक्टिकल इंटर्नशिप का मतलब ही प्रैक्टिकल है, वहाँ थ्योरी नहीं होती। इंटर्नशिप इंडस्ट्री में होती है, जैसे हमारा स्टूडेंट जाएगा वो होटल में इंटर्नशिप कर लेगा। अब होटल के अंदर या किसी बेकरी के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर प्रैक्टिकल ही है, थ्योरी तो नील है। और यहाँ पे हम जो अपना डिप्लोमा अवार्ड करते हैं वो 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अवार्ड करते हैं। जब वो स्विट्ज़रलैंड से या कनाडा से या अमेरिका से अपने इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देगा तो हमारा डिप्लोमा उसको मिल जाएगा। सेकेंडली IHMs के लिए ये उन्होंने रखा है कि IHM जो है वो एक रिकग्नाइज कोर्स है। अगर वो यूनिवर्सिटी के साथ ये टाइप नहीं करेंगे, वहाँ कनाडा और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने IHM को रिकग्नाइज कर लिया है, इसलिए 1 साल का जो कोर्स यहाँ आपने किया वो 1 साल का कोर्स वो मान लेंगे कि वो आपने 1 साल का कोर्स करके आए हो, चाहे हमने उसको अवार्ड नहीं किया, अभी वो पास आउट नहीं हुआ, लेकिन हम उसको लिख करके देंगे कि यहाँ पे इसने इतने दिन की अटेंडेंस थी, इतने दिन का ये कोर्स करके यहाँ से जा रहा है, रिजल्ट अवेटेड है। सर जी, आपने बड़ी गर्व से बताया कि हमारे लोग दुबई में काम कर रहे हैं, 7% की हिस्सेदारी है, लेकिन क्या वो लोग हमें नहीं चाहिए थे? हमें जी हमें चाहिए। मैं पूरा कर देता हूँ सवाल। इसमें क्या लगता है कि इंस्टीट्यूट की कमी है, फेलियर है, या गवर्नमेंट का फेलियर मानते हो आप? नहीं, देखिए आपने हॉस्पिटल आपको यहाँ के सरकारी हॉस्पिटलों में जाओगे तो वहाँ क्या हाल है? क्या वो जॉब अपॉर्चुनिटी उनको यहाँ नहीं, हमने ये बोला कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। हम जब प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अगर आप फैसिलिटी हेड हो, इट मीन्स आप 2 से 3 लाख रुपए सैलरी ले रहे हो। अगर हम ये कहें कि हमारे स्टूडेंट्स इंडिया में काम नहीं करते हैं तो 90-95% हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की इच्छाएं होती हैं कि बाहर एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है कि बाहर काम कर रहे हैं आप, तो इसको आप अदरवाइज ना लीजिए कि दुबई में काम करना कोई बुराई है और उनको यहाँ जॉब नहीं मिली इसलिए दुबई चले गए। ऑफकोर्स उन्होंने 2 से 3 साल इंडिया में काम किया, उसके बाद उन्होंने एक ऑफ़र को एक्सप्लोर किया कि हम कनाडा भी जा सकते हैं, अमेरिका भी जा सकते हैं, और इस वक्त हम इसको माइनस पॉइंट नहीं कहेंगे, हम इसको इस वक्त निगेटिव लेकर के नहीं चलते। पहले एक टाइम था कि हम निगेटिव लेके चलते थे कि हमारा स्टूडेंट बाहर क्यों जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे भी काम कर रहा है और बाहर भी काम कर रहा है, और आप बिलीव करें कि बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि वो वापस आ जाता है जब उसकी शादी हो जाती है कि अब हमारा परिवार हो गया है, बच्चे हो गए हैं। तो इंडिया में भी 5 साल उसने काम किया, फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, फिर उसकी इच्छा हुई, फिर वो किसी और कंट्री में चला गया। तो अब जो हमने कहा था बाउंड्री वाला काम ख़त्म हो गया। अब हमारे पास में देखिए एक्स्ट्रा मैन पावर है, हमारे पास एक्स्ट्रा लेबर भी है। ये हम बिलीव, हमें मान करके चलना पड़ेगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा मैन पावर है, सरप्लस लेबर है, ट्रेंड भी है, अनट्रेंड भी है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये कहीं न कहीं जाके सेटल हो जाए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मतलब प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए स्केड्यूल लेकर तैयार करता है, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें भी कुछ आपके लिए अलग से होगी, यहाँ के बच्चे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होती है, प्राइवेट नहीं है।
तो वो वहाँ पे काम करे, वहाँ भी तो चाहिए ना, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाने देते हो, क्या हालात वहाँ? अगर हम आप बात करें तो हमें यहाँ का तो नहीं पता, लेकिन मेरा ही एक बैचमेट पीजीआई लखनऊ में काम कर रहा है एंड ही इज़ हेडिंग हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो पीजीआई जैसे संस्था में हमारा बैचमेट काम कर रहा है, लेकिन हर जगह के ऊपर पोस्ट नहीं है। सबसे पहले पीजीआई को या हॉस्पिटल्स को इस तरह की पोस्ट क्रिएट करना चाहिए जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जा कर के वहाँ लग सकें। और आप देख रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट्स में हम जब यहाँ ट्रेनिंग देते हैं तो स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो पहले जॉब ले लें, फिर ये देखें कि ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट ही एक एम नहीं है हमारा यहाँ पे इंस्टीट्यूट होने का कि हम गवर्नमेंट में ही जॉब कराएंगे। और हमारे स्टूडेंट्स अगर प्राइवेट में अच्छा कर रहे हैं तो प्राइवेट में जाएं, अगर जॉब निकलती है गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट में भी अप्लाई करें और वहाँ पे भी करें। लेकिन वी कैन नॉट डायरेक्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन की हम पीजीआई में जा कर के बोलें कि आप हमारे स्टूडेंट्स को क्यों नहीं रखते। हमारी लिमिटेशंस हैं, हमें एजुकेशन देना है और हम एजुकेशन इस तरीके के दे रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट कहीं रुक ना जाए किसी भी वजह से। जो जॉब्स मिले उनको पहली ये शिक्षा दी जाती है कि आप जो मिले पहले उसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने के बाद फिर दूसरी जॉब अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो दूसरे के लिए ट्राई करो, दूसरे में तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तीसरे के लिए ट्राई करो। लेकिन आप एक जॉब लेकर के अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ वाला जो काम है वो ख़त्म कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। है ना सर।